हमने वेट कर लिया बहुत दिन। भाई कल बता दिया मैंने, वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ बंद। अब चलता हूँ मैं आप लोग को आज एक बैंक निफ्टी ऑप्शन का एक सेटअप बताता हूँ। ठीक है, ये सेटअप तभी काम करेगा जब मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। पहले नोट कर लेना। आप लोग ऐसे ही हर दिन आंख उठा के काम करोगे तो नहीं होगा। पूरे मंथ में शायद आपको 6 दिन 7 दिन इस पे ट्रेड मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट ट्रेड जो आइडियल ट्रेड होता है 6 से 7 दिन मिलेगा। हर दिन मत ढूंढने बैठ जाना, हर सेटअप हर दिन नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं बैंक निफ्टी का सेटअप बता रहा हूँ। जितना क्वेश्चन इस पे होगा आज ही पूछ लेना, कल इस पे कोई डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चीजें मैं बताता हूँ जितने ध्यान और लगन से मैं बताता हूँ उतने ध्यान और लगन से आप सुन रहे हो उसको और समझ रहे हो बस। तो बैंक निफ्टी का सेटअप बताऊंगा। पहली चीज, हमेशा ये कभी तब काम करेगा जब मार्केट में ब्रेकआउट यानी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर में चल रहा होगा इसमें ये सेटअप काम नहीं करेगा। जैसे अभी मार्केट बैंक निफ्टी या निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, इसके अंदर वो काम नहीं करेगा। ये सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में है, निफ्टी के बारे में नहीं है, क्योंकि निफ्टी में मैंने ऐसा नहीं किया अभी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में चल रहा है तो ये काम नहीं करेगा। ये भूल जाना कि इसमें काम करेगा। ये तभी काम करेगा जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, मैंने पहले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिया है। तो जब भी वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा उसके बाद ही हम इस सेटअप को देखेंगे। इस रेंज के बीच में हम इस सेटअप को देखेंगे भी नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब सेटअप क्या है मैं इसको बोलता हूँ 30 पॉइंट विंडो। ठीक है, 30 पॉइंट विंडो ही मैं इसको बोलता हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, मान लो अभी कोई रेंज में फंसा है बैंक निफ्टी, जब निकलेगा तो क्या करेगा 3-4-5 दिन तक ये सेटअप आराम से बनेगा तो करेंगे। जरूरी नहीं कि तीनों दिन बना, शायद 3-4 दिन मार्केट ऊपर गया, इसमें से 2 दिन में सेटअप बना, 2 दिन नहीं बना। ठीक है, लेकिन बनेगा तभी जब ब्रेकआउट होगा। बीच में भी बनेगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। फिर हर सेटअप जो भी सेटअप होता है ना, आप लोग बहुत सारे सेटअप आप लोगों ने यूट्यूब पर भी देखे होंगे ना, लेकिन आप लोग उसको ट्रेड करने का तरीका आप लोग का गलत होता है। सब सेटअप काम करेंगे, जितने भी सेटअप है ना, अगर मेरे को सेटअप दे दो, कोई भी सेटअप आप यूट्यूब पे सेटअप पड़ा होगा ना, मैं उस पर 4 से 5 महीने प्रैक्टिस करूंगा, फ्रंट मतलब आगे की प्रैक्टिस करूंगा और उस सेटअप को मैं प्रॉफिटेबल बना दूंगा। वो मैं देखूंगा कि कहाँ पे वर्क करता है और कहाँ पे नहीं करता। वो 6 महीने में सिर्फ मैं ये जज करूंगा कि ये कहाँ पे वर्क कर रहा है और कहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो 30 पॉइंट विंडो में करना क्या है, अब मार्केट मान लो ब्रेकआउट कर दिया, मान लिए हम ये मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे 36,000 का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने कर दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी ने 36,000 का ब्रेकआउट करके क्लोज कर दिया। 36,000 के पास भी क्लोज करेगा कोई दिक्कत नहीं, मतलब कल ब्रेकआउट कर रहा है तो भी हम इसमें अगर बन रहा है तो कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये मत पूछना कि मैं इसको स्टॉक में फॉलो करूँ, इसमें फॉलो करूँ, उसमें फॉलो करूँ, तो वो सब जाके आप अपना देख लेना। मैंने इसमें बैंक निफ्टी में किया है तो बैंक निफ्टी बताऊंगा क्या होता है। मैं बताता हूँ बैंक निफ्टी में हूँ, आप ट्रेड कहीं और जाके करोगे। जब स्टॉक्स का आएगा तो स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा, तो उस पर बैंक निफ्टी नहीं करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट ब्रेकआउट कर देगा, ये रेंज है मान लो, इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा, और यहाँ पे मान लिया हमने 36,000 का ये बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया, या ब्रेकआउट शायद आज करेगा तो भी करेगा, जिस दिन उस दिन कर सकते हैं। ओपनिंग में ओपनिंग ट्रेड है, ध्यान रखना ये ओपनिंग ट्रेड है, बहुत एक्यूरेट और बहुत फास्ट होना पड़ेगा। जितनी तेजी से आपको टारगेट मिलेगा उतनी ही तेजी से आपको यहाँ पे एसएल भी होगा, ये भी बता दे रहा हूँ पहले ही। अगर थोड़ा सा अलर्ट नहीं हुआ, एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, जल्दी से ट्रेड करने की आपकी आदत नहीं है, आपकी कैपिटल 30% गई, कैपिटल 30% का कैपिटल पे डेंट लगा आपके। ठीक है, बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे फरारी ड्राइव करते हैं ना, सोच विचार करने का टाइम नहीं, फटाक से ब्रेक मारो। तो 360 की स्पीड से गाड़ी चल रही है तो कैसे डिसीजन लेना है, डिसीजन बहुत फास्ट आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पर भी डिसीजन फास्ट लेना है, इसके लिए आपको 5-6 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, छोटी छोटी क्वांटिटी पे। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ सारी चीजें, पहले क्या क्या नहीं करना है वो समझ लो। आप लोग क्या होता है, हर चीज सिर्फ करने में फोकस रखते हो, क्या नहीं करना है इस पर कभी फोकस ही नहीं करते। तो ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया, इसने आज क्लोज कर दिया 36,100 के ऊपर, मतलब 36,000 था हमारा ब्रेकआउट लेवल, इसने क्लोज कर दिया 36,100 पे, मतलब ब्रेकआउट हमारा हो चुका है। मतलब अब इस सेटअप के लिए हमारे पास बैकग्राउंड जो है, यानी जो पृष्ठभूमि है वो हमारे लिए तैयार है। मतलब ब्रेक अगर इसके बाद ही सेटअप बनेगा तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, मान लिया देखो हम ऑप्शन बायर हैं, ठीक है ना, हम ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर का मतलब ये हो गया कि हमें पैसा तब मिलेगा जब ऑप्शन सेलर डरेगा। ठीक है, जो सेलर होगा, जो ऑप्शन को सेल करता है, वो जब डरेगा तब हमें यहाँ पे पैसा मिलेगा।
इस रेंज के बीच में है, इसमें ऑप्शन सेलर डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इस रेंज के ऊपर और इस, मान लीजिए यहाँ पे 36,000 की रेंज है, वो क्या करेगा 36,000 की यहाँ पे क्या करेगा, कॉल को शॉर्ट कर देगा, बराबर ना, ऐसे ही करते हैं ना। मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कॉल और पुट के बारे में, मतलब सेल के बारे में, शायद वो शॉर्ट करेगा तभी पैसा मिलेगा ना उसको। अगर कॉल को उसने बेच दिया और यहाँ तक नहीं पहुंचा कॉल, तो वो जीरो हो जाएगी, हाँ बराबर। तो 36,000 की क्या करेगा, वो कॉल को सेल करके आराम से बैठ जाएगा, ठीक है, सेल करके बैठ जाएगा, उसे पता 36,000 नहीं जाएगा, तो ट्रेन के बीच में उसे पैसा बनेगा। उसको डर कब लगेगा, इसके बाद, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे मूवमेंट फास्ट होगी ऑप्शन में। और जब ऑप्शन की मूवमेंट यहाँ पे फास्ट होगी तो क्या होगा, तेजी से वो हेलो, हाँ हाँ, नहीं फ्री नहीं हूँ सर, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हाँ, क्या है, ऑप्शन बायर को पैसा तब मिलता है जब ऑप्शन सेलर डरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट पहले से हमें मिल चुका है। हमें क्या चाहिए, देखो हर 100 पॉइंट के पास में सेल करता है, 36,100, 36,200, 36,300, यानी हर जगह पे यहाँ पे हम कॉल और पुट को बाइंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉल को बाइंग किया और सेलर यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करेगा, यानी कॉल को सेल करेगा। हमने कॉल बाइंग किया, वो कॉल सेल करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला कब डरेगा, जिसने 36,100 की कॉल को सेल किया है वो तब डरेगा जब मार्केट 36,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। देखो अगर हमने 36,100 की कॉल लिया है, मानते हैं उसका प्रीमियम 100 रुपए है, ठीक है, और उसने 100 रुपए में 36,100 की कॉल को सेल किया है 100 रुपए पे, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपए का। हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कितना होगा हमें नहीं पता है। मार्केट अगर यहाँ से 36,000 से 72,000 पहुंच जाएगा तो हमें प्रॉफिट 72,000 यानी 36,000 पॉइंट का हमको प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो शायद जो 100 वाली कॉल होगी वो कॉल भी 36,000 शायद ट्रेड करती होगी, ठीक है। हमारा लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस है ये हमारा, ठीक है। लॉस हमारा मैक्सिमम 100 रुपए है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 100 रुपए होगा। इसका लॉस कहाँ पे होगा, इसका लॉस अनलिमिटेड होगा, हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। अगर हमने सही डायरेक्शन को पकड़ा है तो हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। अगर हमारा डायरेक्शन गलत होता है, मैं छोड़ देता हूँ इस कॉल को, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा 100 रुपए जाएगा। मान लीजिए अगर हमने 25 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट की हुई है, बाइंग किया हुआ है और 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो मेरा लॉस यहाँ पे मैक्सिमम 2,500 है, लेकिन मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 2,500 भी बन सकता है, 5,000 भी बन सकता है, 50,000 भी बन सकता है और 5 लाख भी बन सकता है। अब ये मार्केट के ऊपर डिसाइड है कहाँ तक बनेगा। यहाँ पे इसका प्रॉफिट मैक्सिमम 2,500 ही बनेगा, यानी इसका प्रॉफिट 2,500 से ज्यादा किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। लेकिन इसका लॉस 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने इस ट्रेड को ये ज्यादा डरते हैं कब, जब इनके ऊपर निकल जाता है। ऑप्शन बायर बहुत कम डरते हैं, ठीक है ना। भले लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग पैसा नहीं बनाता, ये सही है, क्योंकि वो छोड़ के बैठते हैं, ये लोग छोड़ के बैठते नहीं है, इसलिए ये पैसा बना लेते हैं। ये छोटे प्रॉफिट के लिए आए हैं, देखो ये छोटा प्रॉफिट बना रहा है, ये 100 रुपए से 100 रुपए नहीं बनाएंगे, इनका मैक्सिमम प्रॉफिट ही 100 रुपए है। आप मैक्सिमम 100 रुपए का बाइंग करते हो, सोचते हो ये 400 तक चला जाए, 500 तक चला जाए, तभी मैं निकलूंगा। तो ये पैसा इसलिए कंटिन्यू बनाते हैं क्योंकि ये छोटा प्रॉफिट करते हैं। ऑप्शन बायर पैसा इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि वो बड़ा छोड़ता है। मैं उस तरह का ऑप्शन बायर हूँ कि मैं छोटा पैसा छोड़ता हूँ, इसलिए मैं पैसा यहाँ पे बनाता हूँ ऑप्शन बाइंग में। मुझे बड़ा नहीं चाहिए, मुझे 20-20 पॉइंट के अगर 3 बार मिल जाए या 50-50 पॉइंट के मुझे 2 बार मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। मैं छोटे छोटे सोचता हूँ, पहले ये सोचता हूँ पहले प्रॉफिट बना लो, जिस तरह से ये छोटा छोटा सोचते हैं यहाँ पे। तो ये कब डरते हैं, जब इनकी प्राइस के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो ये तो डरता ही रहता है, इसकी भी हालत खराब होने लगती है। अरे यार अभी तक मार्केट 36,000 के अंदर ट्रेड करा था, अभी बाहर निकल गया, अब इनकी हालत खराब होने लगती है, तो ये भी पोजीशन कट करेंगे, ये भी पोजीशन कट करेंगे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, अब ये ऑप्शन जो जिन्होंने सेल किया है उनकी हालत खराब हो रही है, ऑप्शन बायर का यहाँ पे पैसा बनेगा। तो हमें यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई करनी है ब्रेकआउट के बाद में। अब ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट के बाद हमें क्या देखना है, ब्रेकआउट के बाद अब हमें मॉर्निंग ट्रेड देखना है। ये ट्रेड हमें शुरू के 10 मिनट के अंदर में ही हो जाने चाहिए, ठीक है। शुरू के 10 मिनट के अंदर में ही ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होगा फिर छोड़ देंगे इसको। अब मान लो कि यहाँ पे हमने ऑप्शन ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है। अब ब्रेकआउट के बाद हमें देखना है 30 पॉइंट की विंडो है। ये 30 पॉइंट की विंडो ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मार्केट जब यहाँ से निकले, मान लो ये 36,000 पे मार्केट आज ओपन होता है, मानते हैं कि 36,000 पे मार्केट आज ओपन होता है और मार्केट 36,000 से यहाँ पे
मेरे विंडो में 1 मिनट की एक कैंडल, यानी 1 मिनट की एक कैंडल मेरे विंडो के अंदर में क्लोज करे। मेरा विंडो क्या है बाइंग साइड में 30 पॉइंट, यानी 36,030 के अंदर एक कैंडल क्लोज करे। इसके अंदर ये 30 पॉइंट विंडो है, यानी इस 30 पॉइंट विंडो के अंदर में एक कैंडल क्लोज करे। वो हो सकता है कि 36,005 पे भी क्लोज कर सकती है, 36,000 क्लोज नहीं, हाई, ठीक है, 36,015 का भी हाई मार सकता है और 36,030 का भी हाई चलेगा मुझे, ठीक है, 36,030 का भी हाई मुझे चलेगा। यानी मुझे यहाँ पे मेरे विंडो के अंदर में एक हाई मार्केट मारे। मान लीजिए मार्केट ओपन होता है 36,000 पे और मार्केट ने पहले मिनट का एक हाई यहाँ पे मार दिया 36,005 का, ठीक है, 36,005 का। तो ये हमारे विंडो के अंदर में इतने हाई मार दिया, यानी 30 पॉइंट की विंडो के अंदर में हाई मार दिया। तो अब यहाँ पे 30 पॉइंट विंडो के अंदर में इतने हाई मार दिया, तो अब जितने ये हाई मार दिया और हाई मारने के बाद कहीं पे आके मान लो नीचे क्लोज हो गया, 5 पॉइंट नीचे आके इसने क्लोज कर दिया बैंक निफ्टी ने, उस कैंडल ने, और उसके बाद जैसे ही अगली कैंडल 36,005 को क्रॉस करेगी, मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। मैं यहाँ पे क्या बाइंग कर लूंगा, कॉल। कौन सी बाइंग करूंगा वो डिसाइड करना है। मान लो ज्यादातर आप जहां पे हम ले रहे हैं मान लो 36,000 की है, तो अगर मंडे ट्यूसडे चल रहा, मान लो फ्राइडे और मंडे चल रहा, तो मेरे ख्याल से 200, अब पहले जो वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा मिल रही थी, अब वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम मिल गई है, क्योंकि अब यहाँ पे वो मार्जिन का इफेक्ट आ गया है। तो पहले तो क्या होता था, हम फ्राइडे को 400 पॉइंट दूर वाली बाइंग करते थे, 400-500 दूर वाली भी 400-500 में मिलती थी अभी यहाँ पे। अब तो यहाँ पे 200 पॉइंट दूर वाली भी 300 में ही मिल जाती है आपको। तो आपको कोशिश ये करनी है कि मंडे, अगर फ्राइडे और मंडे ट्रेड कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट दूर वाली बाइंग करो, और उसके बाद तो जितना पास की आप बाइंग करोगे उतना अच्छा है, ठीक है, दूर की बाइंग मत करो। तो यहाँ पे जैसे ही ये 5 को क्रॉस करेगा, मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। यहाँ पे मेरा फिक्स एसएल जो होता है वो 30 पॉइंट का होता है, सॉरी 40 पॉइंट का मेरा यहाँ पे एसएल होगा इंडेक्स का। अब इतने हमने बाइंग किया 36,005 के ऊपर, तो मेरा एसएल यहाँ पे हो जाएगा 35,965 का। ये मेरा एसएल फिक्स एसएल है, ये 40 पॉइंट का। और यहाँ पे आपको जो टारगेट मिल जाएंगे वो 60 से 80 पॉइंट के बीच का आपको टारगेट मिलेगा। मतलब पहला टारगेट हमारा ये होगा, उसी फ्लो में वो 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट भी जाता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा मिनिमम एक टारगेट है 60 से 80 पॉइंट मुझे यहाँ से लेना है, क्योंकि जब यहाँ से ये निकलता है ना, जब पहला लेवल क्रॉस करता है, तो वहां पे बैंक निफ्टी एक मूवमेंट आपको 60 से 80 पॉइंट की दे ही देता है। हर 100 पॉइंट के बाद हर 100 पॉइंट के बाद ये मूवमेंट होती है। तो ये 30 पॉइंट की विंडो में ही लेकिन क्लोज होना चाहिए। अब ये यहाँ पे निकलने के बाद ये 36,135 का हाई लगा के नीचे आता है ना, तब मैं नहीं देखूंगा इसको। हाई 36,030 के नीचे का ही लगा होना चाहिए। देखो इसको मैं बोलता हूँ 30 पॉइंट विंडो, ठीक है, 30 पॉइंट विंडो। 30 पॉइंट विंडो का मतलब ये हो गया कि 100 पॉइंट के ऊपर 30 पॉइंट, यानी 100 पॉइंट के ऊपर 30 पॉइंट का मेरा विंडो है। 100 पॉइंट से लेकर के 130 पॉइंट के बीच में, यानी ठीक है, ये 30 पॉइंट का विंडो हो गया। इसके बीच में एक हाई बैंक निफ्टी मारे, अब वो 36,100 है, 37,100 है, कोई भी हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, 600 हो, 700 हो, 800 हो, 900 पे नहीं करेंगे, ठीक है, 900 पे नहीं करते हैं इसको, 800 तक इसको करेंगे। यानी अब मान लो, अब ये मानते हैं कि पहली कैंडल मान लो 36,000 पे नहीं रुकती है, वो डायरेक्ट जाके पहली कैंडल कहाँ पे हाई मारती है, 36,120 का, ठीक है। तो अब हम 120 वाली विंडो को फॉलो कर रहे हैं, यानी 36,120 से 36,120 के ऊपर जब निकलेगा, तब यहाँ पे मैं कॉल बाइंग कर लूंगा। मान लो 36,200 या 36,300 का मैं यहाँ पे कॉल बाइंग कर लूंगा बैंक निफ्टी का, क्योंकि हमारे विंडो के अंदर में इसने पहली कैंडल ने हाई लगाया है, सॉरी इस कैंडल ने हाई लगाया। ये शुरू के 9 मिनट तक अगर ऐसा कहीं भी बन जाएगा तो हम करेंगे, 10 मिनट के बाद से अगर बनता है तो फिर ये नहीं करेंगे। मान लो अब अगर यहाँ से बैंक निफ्टी स्टार्ट होता है, आज 36,000 से वो स्टार्ट होता है और वो पहली मतलब निकलता है और हाई मार देता है 36,035 का, ठीक है, 36,035 का। अब हम इसे नहीं फॉलो करेंगे, ये वाला लेवल हमारे लिए छूट गया। अब हम 36,130 वाले विंडो को देखेंगे। अब मान लो यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है और हमारे इस विंडो में क्लोज नहीं करता है, इसके विंडो के ऊपर क्लोज कर देता है या विंडो के ऊपर का हाई लगा देगा, तो भी हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा? पहले क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन क्या आता है फिर समझ में आएगा मुझे।
भाई टाइम फ्रेम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं देखो ना उसको, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले उसको देख लो जाके, तभी आपको मालूम चलेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसने कहाँ हाई लगा। यहाँ पे मेरे लिए चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चार्ट नहीं देख रहा हूँ मैं, वो हाई देख रहा हूँ मैं। डायरेक्ट वो बैंक निफ्टी का डेप्थ देख के भी मैं अंदाजा लगा लूंगा उसको। भाई 500 वाली तो बोलते रहा हूँ, 500 वाली करना, 900 वाली नहीं करना है। देखो यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि बैंक निफ्टी किसी रेंज के अंदर में नहीं हो, उस रेंज को, अपने रेंज को ब्रेक कर रहा हो, ब्रेकआउट कर दिया हो, तब हम इसको फॉलो करेंगे। कोई भी सेटअप हो, XYZ बैंक निफ्टी का सेटअप हो, इंडेक्स का सेटअप हो, कोई भी सेटअप हो, हमेशा उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही फॉलो करते हैं। रेंज के अंदर में अगर स्टॉक्स पड़ा है 5 दिन से, उसमें आप अप्लाई करोगे, हर समय आपका लॉस ही होगा। ठीक है ना, हम मोमेंटम ट्रेडर हैं। मैं बार बार बोलता हूं, मैं मोमेंटम ट्रेडर हूं, मैं ऑप्शन बायर हूं। देखो ऑप्शन बायर बनना बहुत मुश्किल काम है। आप यहाँ पे अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे ना, तो 100 में से 99 लोग आपको बोलेंगे कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता। वो क्यों नहीं बनाता ऑप्शन बायर पैसा? इसलिए कि ऑप्शन बाइंग के लिए मोमेंटम जरूरी होता है, और आप लोग हर जगह घुसने के आदी हो चुके हो। तो वहां पे घुसना चाहिए जहां पे मोमेंटम बनने के चांसेस होते हैं, जहां पे लगता है कि मार्केट यहाँ पे 100-150 पॉइंट का वन वे मूव कर सकता है, वहां पे हमें ऑप्शन लेना चाहिए। क्या हो सके 60 पॉइंट का मूव करे, लेकिन वो वन वे मूव करे, तो वहां पे हमें ऑप्शन बाइंग करना है। आप लोग ऑप्शन कहीं भी बाइंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करके होल्ड नहीं करता हूं मैं। मतलब आज बाइंग किया, लॉस हो रहा है, इसलिए होल्ड नहीं करूंगा ऑप्शन बाइंग को मैं। वो लॉस हो रहा है उसी दिन कट कर जाऊंगा। यहाँ पे 90% लोग लॉस होता है तो उसको होल्ड करते हैं, कल वापस प्रीमियम डीके हो जाता है। वो भले 200 पॉइंट ऊपर चला गया हो, लेकिन प्रीमियम डीके होकर उनकी प्राइस भी नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन बायर यहाँ पे लॉस करते हैं। देखो 30 पॉइंट विंडो का मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं शुरू के 10 मिनट के अंदर में, देख लो शुरू के 10 मिनट के अंदर में मार्केट, कोई भी मान लो अगर 36,100 पे मार्केट चलना स्टार्ट किया है, तो मेरा व्यू ये है कि मार्केट 36,100 से लेकर के 36,130 के बीच में एक हाई मारे 1 मिनट की कैंडल पे, या एक हाई मारे और हाई मार के थोड़ा सा नीचे आए, और दोबारा जब इस हाई को क्रॉस करेगा तब मैं इसको बाइंग करूंगा। हो सके अगर ये रेंज नहीं निकली, मान लो ये रेंज निकलती नहीं है, 36,130 के अंदर हाई नहीं मार के 135 पे मारता है, तो अब मैं 200 वाली रेंज को देखूंगा। अब मैं देखूंगा 36,200 वाली रेंज में कि यहाँ पे कहीं बैंक निफ्टी 36,200 से लेकर के 36,230 के बीच में कहीं पे एक हाई मारे, बीच में एक हाई मारे, और उस हाई के बाद में बाइंग करूं। तो मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो उस पे जैसे इस रेंज के अंदर में, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए खाली बताता हूँ। उस पे आप टारगेट स्टॉप लॉस देखना मत, क्योंकि हम रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, मैं एक चार्ट पे खाली समझाने के लिए आपको दिखाता हूँ। वहां पे हमारा टारगेट नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं है कुछ भी, क्योंकि रेंज के अंदर में है। सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐसा ढूंढूंगा जहां पे ये ऐसा कर रहा होगा, बस समझाने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे पहले स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, तो चार्ट की स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी आप लोग को चार्ट दिख रहा? ठीक है, ये बैंक निफ्टी का मैं चार्ट लगाता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अभी रेंज में है। कहीं पर भी जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, वहां पे काम करता है, ऐसे नहीं काम करेगा। वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, भले वो 100 पॉइंट 150 पॉइंट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, वहां पे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा कहाँ गया, ये वाला। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितनी तारीख को, 28 तारीख का चले दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा तो दिखेगा आप लोग को। डिसीजन बहुत क्विक लेना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा क्विक। जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा क्विक रहना पड़ता है यहाँ पे। कभी कभी तो 1 मिनट भी नहीं होता, उसके अंदर में ही 80-90 पॉइंट की मूवमेंट कर देता है, आपका ऑप्शन 60-70 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है 1 मिनट के अंदर में ही।
देखो अब यहाँ पे जैसे ये कैंडल है, अगर ये कैंडल ने जैसे इस कैंडल ने पहले ये 1 मिनट का मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है, समझाने के लिए। यहाँ पे चार्ट की जरूरत नहीं होती है, वो बैंक निफ्टी जहाँ पे हाई लो आप देखते हो ना, वहां से देखकर भी हम अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें कितने का लो लगाया इसने लो लगाया है 34,692, सॉरी ओपन हुआ है 34,692 पे, और इसने जो लो लगाया है वो 34,670 का लो लगाया है, ठीक है। अब समझो ये सेल साइड वाला बना हुआ है, तो मैं सेल साइड वाला आपको समझाता हूँ पहले, फिर आपको बाइंग साइड वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अभी, या बाइंग साइड वाले में भी कहीं ढूंढता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये मेरे को मंडे उस दिन याद था, क्योंकि उस दिन ये ब्रेक डाउन दिया था, तो उस दिन मुझे ये ट्रेड मिला था, तो इसलिए ये मुझे याद है। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये 1 मिनट, जैसे हमारा ऊपर का विंडो कितना है, 30 पॉइंट ऊपर का विंडो है, यानी राउंड फिगर के ऊपर 30 पॉइंट, यहाँ पे राउंड फिगर के नीचे 30 पॉइंट, ठीक है। तो यानी अब सेल साइड के लिए नीचे का, अब बाइंग साइड के लिए हम क्या देख रहे थे, मान लो बाइंग साइड के लिए हम देख रहे थे 36,100 और 36,130 के बीच में बने हुए, यानी इस 30 पॉइंट के बीच में बनेगा तब हम करेंगे। इसीलिए सेल साइड में क्या होता है, अब यहाँ पे हम सेल साइड में क्या देखेंगे, मान लो 36,100 अगर देख रहे हैं, सॉरी 36,000 है ना, 36,000, मान लो हम 36,000 को देख रहे हैं, 36,000 से देख रहे हैं, तो नीचे का कितना हो जाएगा 35,970, नीचे का 30 पॉइंट, ठीक है। ऊपर का 30 पॉइंट बाइंग साइड के लिए, नीचे का 30 पॉइंट सेल साइड वाले के लिए एक्टिव होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे के जो 30 पॉइंट है उस विंडो के अंदर में बना है, और उस विंडो के अंदर में ही इसने पहली कैंडल ने लो लगाया है। ये जरूरी नहीं है पहली मारेगी, दूसरी तीसरी कोई भी करेगी चलेगा, शुरुआत के 10 मिनट तक होगा तो हम इसको कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा और बड़ा यहाँ पे करता हूँ इसको, तो आपको क्लियर थोड़ा सा दिखेगा। अब इस कैंडल ने यहाँ पे क्या किया है, इस कैंडल का लो आप देखो कितने का लगाया है, इस कैंडल ने लो लगाया है 34,670.1 का। इस कैंडल का लो कितना है 34,670 मानते हैं, 34,670, यानी हमारा जो नीचे का 30 पॉइंट विंडो है उसके अंदर में ही लो लगा है। बाइंग साइड के लिए हाई देखते हैं और सेल साइड के लिए लो देखते हैं। तो यहाँ पे लो हमारा कितने लगा है, हमारा 30 पॉइंट विंडो हमारा यहाँ पे क्या बन गया है 34,700 से लेकर के 34,670, ठीक है। मान लो 600 वाला रहेगा तो 34,600 से लेकर के 34,570, ठीक है। ये सेल साइड वाला बनेगा। एक अगर पहला एक्टिव हो गया तो बीच में, अब इसको दूसरा नहीं ढूंढ रहे हम यहाँ पे, बाकी आगे के सारे बेकार है। अब पहला एक्टिव हो गया, आप ये सोच रहे हो कि पहला एक्टिव हो गया, हमने पहले में ट्रेड नहीं लिया, पहला छूट गया, मैं कहीं और देखूंगा, वो वैलिड नहीं है। बस हम पहला ही देख रहे हैं यहाँ पे। 10 मिनट के अंदर में अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लो कितने का लगा है 34,670 का। तो मेरा ट्रेड एक्टिव कब होगा, जब ये 34,670 के नीचे ट्रेड करेगी अगली कैंडल, तब। इस अगली कैंडल ने 34,670 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया। हमारा एसएल यहाँ पे 40 पॉइंट का फिक्स है, सॉरी 40 पॉइंट का एसएल हमारा फिक्स है, और पहला टारगेट मेरा 60 से 80 पॉइंट के बीच का यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 34,070 के नीचे हम यहाँ पे गए, और उसके बाद हमने उसी डायरेक्शन में अगर देखा जाए, धीरे धीरे 1-1 मिनट की कैंडल है, तो बहुत ज्यादा ये नहीं कि 5 मिनट की कैंडल है तो बहुत टाइम यहाँ पे लगा रहा है। तो उसी फ्लो में हमने लो यहाँ पे कितने का मारा है 34,586 का, ठीक है। तो लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई, 86 ना, कितना मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाँ 83 का। तो यहाँ पे हमें लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे हमें मिल गई। 660 से 670 से हम 580 तक आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसएल बाइंग साइड के बाद हमारा एसएल होगा 40 पॉइंट का, वो एसएल हमारा नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ आया। तो सेल साइड वाला समझ में आया, एक आध और देखते हैं। अब बिना ब्रेकआउट वाला भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी एक बार समझ में आ गया, यहाँ पे तो मैंने क्लियर जो ट्रेड हुआ था कल परसों वो मैंने बताया, ठीक है। अब एक ऐसे आपको समझाने के लिए कहीं भी मिलता है तो दिखाता हूँ। ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करना है, बीच में कहीं ट्रेड करोगे वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबरदस्ती आप ट्रेड करोगे तो। मैं हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करता हूँ इसको, वहीं पे मुझे मोमेंटम मिलती है। रेंज के अंदर में कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा। कोई भी सेटअप होगा रेंज के अंदर फंसा होगा तो नहीं सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अब जैसे ये है, मान लो यहाँ पे रेंज के अंदर में ही है, हम ये नहीं देख रहे कि हमें बाइंग करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। अगर बना होगा तो ये पहली कैंडल है, पहली कैंडल का हाई कितने का लगा हुआ है यहाँ पे
पहली कैंडल का हाई है 15,115, यानी हमारा 30 पॉइंट वाले विंडो में ये परफेक्ट बना हुआ है, बराबर है, क्योंकि इसने 30 के ऊपर का हाई नहीं लगाया है। जब तक ये 35,100 से लेकर के 35,130 के बीच का हाई रहेगा वो हमारी विंडो में रहेगा। शुरुआत के 9 मिनट में अगर ये चीजें बन रही है तो अब यहाँ पे इसने 35,115 का हाई लगाया, ठीक है, तो 35,115 का हाई लगाया। अगर ये ब्रेकआउट दिया होता है स्टॉक ने तो मैं यहाँ पे क्या कर, स्टॉक ने बैंक निफ्टी ने, तो मैं क्या करता 35,115 के ऊपर इसे बाइंग कर लेता। तो एसएल मेरा कितने का होता है यहाँ पे 40 पॉइंट का, फिक्स 40 पॉइंट इंडेक्स का मेरा एसएल होता है। 40 पॉइंट इंडेक्स का एसएल मेरा हो जाता। ऑप्शन में जो भी प्राइस चलता होता मैं उसे कट कर दूंगा। मैं ऑप्शन में नहीं देखूंगा कि 20 पॉइंट गिरा है, 10 पॉइंट गिरा है या 12 पॉइंट गिरा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ट्रेड एंट्री हो जाता है और ये यहाँ तक गया था। अब ये ब्रेकआउट हुआ नहीं तो मैं वो देखने के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, बस आपको एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ कि एंट्री करनी कैसे है हमें। यहाँ पे समझ में आया? बाइंग साइड में कितना है यहाँ पे 115 का। एक और देखते हैं कोई पीछे अगर, ऊपर के लिए राउंड फिगर से 70 और बाइंग के लिए राउंड फिगर से 30, यानी ऊपर के 30 पॉइंट बाइंग के लिए, नीचे के 30 पॉइंट सेल के लिए। अगर एक बार एक पॉइंट कट गया है तो उसको हम नहीं करेंगे। मान लो बैंक निफ्टी ऊपर जाते वक्त 100 वाले लेवल को दिखाए नहीं, डायरेक्ट 200 वाले पे हम पहुंच गए तो 100 वाला हमारे लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल में हाई कितने का लगाया है 905 का। आपका देखो ध्यान दो, यहाँ पे 905 का हाई लगाया है, मतलब ये हमारा बाइंग साइड वाली भी एंट्री यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब नीचे की साइड में देखते हैं, नीचे की साइड में इसने क्या लो लगाया है, नीचे की तरफ इसने लो लगाया है 34,770 का, एग्जैक्ट 70 का ही लो लगाया है यहाँ पे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, नीचे की साइड में आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी 70 के नीचे जाएगा तब, यानी ये दोनों ही तरफ दिखा रहा, तो जिस तरफ पहले जाएगा उस तरफ हमारी एंट्री हो जाएगी। ये सेल साइड में दिखाया तो पहले हमारी एंट्री सेल साइड में हो गई, ठीक है, जबकि ये रेंज के अंदर में फंसा है इसलिए आपको ये टारगेट नहीं दिया है, ठीक है। बाकी ये रेंज के अंदर में ही है सब। इधर एक और दिखाता हूँ समझाने के लिए आपको। ट्रेड हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये कल बनेगा तो नहीं करते हुए बैठ जाना, मैंने कर दिया, कल बन गया था ये भाई। रेंज के अंदर में ही हम फंसे हुए हैं अभी, रेंज के बाहर निकलेगा 3-4 दिन आपको क्लियर कट ट्रेंड मिलेगा तो उसमें करेंगे, अगर बनेगा तो। जरूरी नहीं कि हर बार बने ही ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट, जरूरी नहीं फर्स्ट मिनट का होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ जहाँ पे बनेगा वहां पे। जैसे इसमें क्या कर रहा है, हर बार बन जाए। देखो यहाँ पे हाई इसने 737 का लगा दिया है, ठीक है, तो पहला विंडो हमारा 700 वाला निकल चुका है, 700 वाला हमारा कोई मतलब नहीं है। नीचे का लो इसने कितने का लगाया है 671 का, तो 71 अगर लो को ब्रेक करेगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन हाई अब हम 737 वाले पे नहीं कर सकते। अब 800 वाले पे जब 30 पॉइंट का विंडो बनेगा तब हम कर सकते हैं, यानी हाई पे तो हमें कोई मतलब ही नहीं था। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट हो गया है, उसके बाद इसने ब्रेक किया है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये रेंज में है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 10 मिनट के बाद अगर जाता है तो हमें कोई मतलब नहीं, हमारा ये सेटअप खत्म हो चुका है तब तक। यहाँ पे तब तक कोई दूसरा सेटअप आ जाएगा फिर से वो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई कितने का लगा है, पहली कैंडल का हाई कितने का है, यानी 768 का नहीं है। लो कितने का लगा है 668 का, मतलब लो के लिए तैयार है, नहीं लो भी नहीं है क्योंकि लो भी 70 के नीचे लगा हुआ है और हाई भी 30 के ऊपर का लगा हुआ है, यानी इस पे हमारा नहीं बन रहा है। कितने पे नहीं बन रहा है 768 पे। तो हम कहाँ पे देखेंगे, आप 800 वाले को देखेंगे। वो भी कब देखेंगे, जब 10 मिनट के अंदर ही 800 वाला भी बनेगा तब। जैसे ये 800 वाला बन गया, यहाँ पे कितने का बन गया 832 का इसने हाई मारा। इसने कितने का हाई मारा है 792 का, इसने मारा 832 का, यानी 700 वाले में भी नहीं बना है और 800 वाले में भी नहीं बना है। मतलब हमारा काम खत्म हो गया क्योंकि तब तक हमारा 10 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बनेगा नहीं, यहाँ पे ट्रेड हमारा यहाँ पे बने नहीं, क्योंकि राउंड फिगर में 30 पॉइंट के अंदर वो रुका ही नहीं, 30 पॉइंट के बाहर ही जाके रुका। जो 30 पॉइंट के बाहर जाके रुकेगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें।
अब यहाँ पे देखो ये पहली मिनट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाद में बात की भी देखेंगे, लेकिन क्या करना पहली मिनट में दिख जा रहा है यहाँ पे। देखो ये 797 है, यानी पहले मिनट में ही यहाँ पे लो वाला आपको एंट्री दे रहा है। क्यों एंट्री दे रहा है? क्योंकि लो वाले की एंट्री क्या होगी 800 से लेकर के 770 के बीच में। तो ये क्या कर रहा है 797 का ही इसने पहले के ने लो मार दिया। अब 797 के नीचे ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा 797 के नीचे। स्टॉप लॉस आपका 40 पॉइंट, टारगेट आपका जो भी रहे, ये तो रेंज के अंदर में ही है, तो हम इससे ज्यादा कुछ देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ मैं। समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। हाई साइड में यहाँ पे क्या लगाया इसने, हाई इसने लगाया है 883 का, तो हाई साइड में 883 बना ही नहीं, और 900 वाले को हम करते नहीं है। देखो एक चीज यहाँ पे सिर्फ एक चीज नोट कर लो कि बाइंग साइड वाले में हम 900 वाले को बाइंग नहीं करते हैं, 900 से 930 के बीच की जो विंडो बनेगी उसे बाइंग नहीं करेंगे। और सेल साइड वाले में हम यहाँ पे 100 वाले को फॉलो नहीं करते हैं, यानी मान लो कि 800 से लेकर के मान लो कि 36,100 से लेकर के नीचे वाला जो विंडो बनता है यहाँ पे 36,070 वाला, इसको हम सेल नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट जोन हो जाता है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन हो जाता है, ठीक है। वो 1000 पॉइंट ऊपर वाला 1000 पॉइंट नीचे वाले के पॉइंट के पास में हम इसको इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करते हैं। बाइंग साइड वाले के लिए 900 को अप्लाई नहीं करेंगे, सेल साइड वाले के लिए 100 वाले को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, इससे बेहतर तरीके से मैं नहीं समझा पाऊंगा फिर। मार्केट देखो बता कुछ और रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ और कर रहे हैं, इसीलिए बोलता हूँ, इसीलिए तो आधा तो मूड यहीं पे उखड़ जाता है मेरा कि जो बताता हूँ लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं। अभी जो बता के निकल जाऊंगा, कल आके इसको पूछेंगे फिर से। विंडो का मतलब है वो 30 पॉइंट की मैंने एक जगह दे दी है उसको, बस वही विंडो हो गया मेरा कि 30 पॉइंट की विंडो मैंने खोल के रखी है इसको, कि इस 30 पॉइंट के बीच में ही रुकेगा तभी मैं लूंगा, नहीं रुकेगा तो नहीं लूंगा। बस वही विंडो का मतलब हुआ है कि 30 पॉइंट के बीच में, हमारे 30 पॉइंट के अंदर में इसको रुकना चाहिए बस। क्या होगा, चलते हैं भाई। अभी जाके वो बैक टेस्ट करके मत देखो, रेंज के अंदर में टेस्ट करके देखोगे खुद ही फंसोगे और कंफ्यूज भी होगे अपने आप को। आगे जब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा तब देखना है इसको। गैप अप हो गैप डाउन, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है इस विंडो से। सब गैप अप गैप डाउन सब जगह चलेगा भाई। ब्रेकआउट जब तक वो हाई मारते जाएगा आप देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर जाके वो रेंज बना ले 2-3 दिन की, तो वो छोड़ देना उसको, फिर जब उस रेंज को ब्रेक करेगा फिर देखेंगे हम। जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग में 10 मिनट में अप्लाई होगा तो करते हैं, उसके बाद से नहीं देखते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही वहां पे मोमेंटम वो बनेगा, बाद में वो वर्क नहीं करता है। हाँ जी हाँ, बहुत फास्ट निकलता है। मैंने पहले बताया वो फरारी जैसे ड्राइव करते हैं ना, वैसे ड्राइव करना पड़ेगा आपको। अगर आप उसके लिए तैयार हो तभी करना, नहीं तो शायद आप लोग सोच विचार करोगे तब तक आपका टारगेट भी हो जाएगा और आके एसएल भी कर जाएगा, वो दोनों ही कर जाएगा, और आप सोचते ही रहोगे। या आपको एक पॉइंट मिलता रहेगा, आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, आपको लगेगा कि 400 पॉइंट लेके जाऊंगा मैं यहाँ। भाई एग्जिट करने के लिए मैंने बताया ना, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों तो बता दिए, अब आपके ऊपर है। जी हाँ, रेंज ब्रेकआउट के बाद आज सेटअप बना, कल भी करो परसों भी करो। अब जैसे यहाँ पे अगर सेटअप बन रहा होगा तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। अब ये यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे हम भी रुक जाएंगे। मैं से दिखा रहा हूँ, मतलब एक चार्ट मान लो, ये डेली चार्ट अगर होगा तो। जी हाँ, फिक्स इंडेक्स का 40 पॉइंट है सर वहाँ पे। अब थोड़ा अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से 2-4 पॉइंट इधर कर लेना बस। कभी 30 पॉइंट, नहीं तो मैं कभी 30 पॉइंट भी लगा लेता हूँ, कभी 25 पॉइंट भी लगा लेता हूँ। वो बेस्ट एक एक्सपीरियंस आ जाएगा देखते देखते, वो मैं समझा नहीं पाऊंगा उस चीज को ना। अब गाड़ी में आपको ड्राइव करना बताऊंगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा ना कि गड्ढे के पास में आप कितनी स्पीड से निकालना, वो तो आप देख के वहां पे जज करोगे ना। या हाईवे है तो कितनी तेज आप चलाओगे, वो आपको देख के जज करना पड़ेगा, वो कोई आपको सिखाता नहीं है, वो आपको एक्सपीरियंस से चलाते चलाते खुद आ जाता है।
उसी तरह से वो भी आपको यहाँ पे चलाते चलाते देखते देखते करते करते आएगा, वो मैं नहीं समझा पाऊंगा कि नहीं इतने पॉइंट ही ले लेना या इतने पॉइंट तक ही रुकना है, ऐसा कुछ नहीं रहता यहाँ पे। ठीक है भाई, सबका चैट आता है, कितना देखूं, 900 लोग अगर कर रहे हो चैट तो कुछ ही दिखेंगे, एक का रिप्लाई करूंगा तब तक 5 निकल जाएंगे। अब यहाँ पे 900 तो नहीं देख सकता हूँ मैं, मेरी जगह आप रह के देखो। भाई रेंज में मार्केट फंसा हो, अभी बैंक निफ्टी कहाँ फंसा है, बैंक निफ्टी चार्ट देखना आपको सिखा रहा हूँ, फिर भी आप लोग को वही समझ में नहीं आ रहा, बस आप लोग को अब ट्रेड लेना समझ में आ रहा है। भाई ये रेंज के अंदर में ही हम फंसे हैं, इस रेंज के अंदर में। अब मान लो अगर एक छोटी रेंज को हमें देखना है तो 35,100 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये इस रेंज के बाहर हो जाएगा, या फिर नीचे यहाँ पे निकलेगा, कहाँ पे 34,000 के नीचे निकलेगा तो हम इस रेंज के बाहर हो जाएंगे। अभी इस रेंज के अंदर में 1-2 दिन इस रेंज के बाहर हम हो जाएंगे, फिर जाके यहाँ पे होल्ड करने लगे, फिर रेंज में फंस जाएंगे। तो चार्ट देखना तो सिखा रहा हूं ना, तो चार्ट देखो, तो बोल रहा हूँ जब तक बेसिक नहीं सीखोगे कोई सेटअप काम नहीं करेगा। आप लोग का माइंडसेट, सेटअप, टेक्निक, स्ट्रेटजी इस पे लगा रहता है, लेकिन बेसिक पे किसी की पकड़ ही नहीं है। जब तक बेसिक पे पकड़ नहीं होगी कोई सेटअप काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, चलिए 9:30 बजे वाले बैच को स्टार्ट करना है, थोड़ा 5 मिनट मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा, फिर मिलते हैं अब मंडे के सेशन में। ओके चलो, गुड नाइट।